जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करें, जिसमें आपको 133 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था और हम इसके 13वें नंबर शिफ्ट के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए। जय हिंद। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पौधों के रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो सर्पगंधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन पौधों से हम रक्तचाप का उपचार कर सकते हैं? तो सर्पगंधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने का विचार किया है। तो इसरो का सूर्य मिशन जो था आपका आदित्य L1 मिशन था। इसरो का सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1 मिशन है, याद करना है। नेक्स्ट है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपने आप को इन अलंकरण से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो यह कहे थे बात महात्मा गांधी ने कहा था। ये जो स्टेटमेंट है आपका कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है, ये आपका महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, याद रखना है कि कौन से कॉरपोरेट संगठन 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका SCL फाउंडेशन हो जाएगा। याद रखना है कि कौन सा कॉर्पोरेट संगठन जो है 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो SCL फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष थे उस समय थे उदय कोटक, अब चेंज हो गए, तो आप देख लीजिएगा उसका। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद बोबड़े। आज कौन है? तो आपके DY चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें नंबर के हैं। भारत का कौन सा राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड के झारिया कोलफील्ड में है। तो झारखंड के झारिया में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है, 1907 के कांग्रेस नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। याद रखिए, जो कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गया था, वो कहाँ पे? सूरत स्प्लिट में बटा था, जो कि 1907 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और कौन से किस बात को लेके जो है विभाजन हुआ था? तो आपका स्वदेशी को मांग को लेके विभाजन हो गया था। प्रथम ICC T20 विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। प्रथम ICC T20 विश्व कप का खिताब जो है भारत ने जीता था, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 में जीता था। कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्टेन जो है किसके लिए यूज करते हैं? तो फॉर्टेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसके लिए होता है? फॉर्टेन के लिए यूज होता है। तो CGL का तैयारी की होंगे तो आपको पता होगा, उसे कंप्यूटर आता है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फॉर्टेन क्या होता है? फॉर्टेन जो आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। तो समान अवसर का अधिकार जो आपका आर्टिकल 16 देता है। नेक्स्ट है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। याद रखना है, कहाँ पे फहराया था? 1907 में। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। हम्पी के विरुद्ध विरूपक्ष मंदिर का किसे समर्पित है? तो विरूपक्ष मंदिर जो आपका हम्पी में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी किसकी राजधानी? विजयनगर की राजधानी। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था और याद रखना है हरिहर बुक्का ने किया था। और इसके जो अंत है, हम्पी जो है एक तरह का खंडर बन गया। कौन से युद्ध से? तो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, 1565 में हुआ था, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री रेल गाड़ी का संचालन किसके बीच में हुआ था? तो बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। याद रखें, भारत में पहला रेल यात्री जो है बॉम्बे ठाणे के बीच में हुआ था। 36 किलोमीटर की दूरी थी और 3 इंजन लगाए गए थे 1853 में डलहौजी के टाइम में। 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो अर्जेंटीना में हुई थी। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे और अब चेंज हो गए, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अजय बंगा अभी फिलहाल चल रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में CSC होते हैं किसमें? प्रशिक्षकों में हो जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षकों में। देखिए, अपॉइंटमेंट जो होता है हर पल चेंज होते रहता है। क्या पता आज मैं क्वेश्चन नाम कर दूँ और 2 दिन बाद वो चेंज हो जाए, तो आप एक बार के अपॉइंटमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अपॉइंटमेंट से पूछे जा रहे हैं, इसी थीम पे आधारित है, अपॉइंटमेंट थीम पे। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। ये था हेनरी हार्डिंग हो जाएगा। एनफील्ड राइफल के कौन लाया था? तो हेनरी हार्डिंग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह जो है तात्कालिक कारण था, कौन था? आपका
एनफील्ड राइफल, जिसको कारतूस बंदूक कारतूस को चलाने के लिए मुंह से चर्बी वाले कारतूस को हटाना पड़ता था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लियोन, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो याद रखिए, भारत में जो इंटरपोल का जो मेन कौन बनाया गया? CBI को बनाया गया है। भारत में इंटरपोल का काम कौन देखेगा? तो CBI देखेगा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो घाघरा हो गया, गंगा हो गया, इस समय रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो घाघरा, गंगा, ये सब रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? तो SS किरण कुमार को प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको 2019 में SS किरण कुमार को फ्रांस का उच्चतम सम्मान प्राप्त दिया गया है। एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर को कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, उसको कुकी कहते हैं। याद रखिए, एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुकी कहते हैं। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति का उत्पादन होता है? तो ये जगह महाराष्ट्र हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के पास जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति प्राप्त होती है? तो पावर जगह आपका महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने लिखा था। तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आसियान के संस्थापकों देश में से एक है? तो मलेशिया हो जाएगा। आसियान के संस्थापकों देश में से एक है आपके मलेशिया। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद से उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में इनका जिक्र है। नेक्स्ट है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की पानी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका बैकॉल झील है। कहाँ पे? साइबेरिया में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, बैकॉल झील सबसे गहरी झील भी है और ये जो है कहाँ पे? साइबेरिया में है, याद रखना है। और याद रखना है कि जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपेरियर झील है। ठीक है, सुपेरियर। सु मतलब क्या होता है? सु मतलब अच्छा होता है, पीने के लिए अच्छा हो जाएगा। कौन सा? सुपेरियर झील। और वही अगर बात करते हैं आपका खारा पानी, तो कैस्पियन सी हो जाएगा। कैस्पियन को कैसे हो जाएगा? कैसे पिए, कैस्पियन में आ जाएगा कैसे पिए, तो ये कैस्पियन खारा पानी वाला झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा। असंक्रामक रोग का एग्जाम्पल कौन सा है? उच्च रक्तचाप हो जाएगा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तमाशा हो जाएगा, लावनी हो जाएगा। ये सब आपको कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। तमाशा, लावनी हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। और वर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र का है। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WWW का फुल फॉर्म क्या है? W वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, अगर WWW एक और W लगा दिया तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? वॉर्म, WORM। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के अणु में किसमें टूटता है? ग्लूकोज का अणु किसमें टूटेगा? यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं था। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, आगे इसका आंसर मिल जाएगा। भारत में जॉनबी मेला जो है एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, जॉनबी मेला कहाँ का फेमस है? तो ये हो जाएगा आसाम का हो जाएगा। आसाम का कौन सा मेला हो जाएगा? जॉनबी मेला हो जाएगा। मी दम मी फाई हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, और भी बहुत सारे आसाम के मेले यहाँ पे शामिल हैं। मीदम मीफाई भी फेमस पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स वाज डिजाइन बाय FW स्टीवन? तो FW स्टीवन के द्वारा कौन सा बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था? CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो आपका FW स्टीवन के द्वारा निर्माण किया गया था। याद रखिए, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकी टॉक शो के प्रसिद्ध हॉस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया था? तो थे शाहरुख खान थे। उस समय करंट अफेयर था, तो याद रखिएगा। अम्लों और क्षारों के बीच निम्नलिखित में से क्या समानताएं होती है? तो याद रखिएगा, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्मा छिपी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अम्ल और क्षार के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानताएं होता है? तो दोनों ही क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, किसमें? जल में मिलाने पर। मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया है? तो INS रंजीत को सेवा मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है? तो ध्रुव। तो याद रखिए, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है, याद रखना है। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने विजन 2021 की शुरुआत की थी। उस समय करंट अफेयर चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। और सेम टू सेम यहीं पे करंट अफेयर का, तो MD और CEO विश्व बैंक के कौन थे? तो आपका SBI। अंशुला कांत पहले क्या थी? तो SBI में काम करती थी।
तो ये है आपका, याद रखिएगा। तो करंट अफेयर का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बता दिया गया है। आप हमारे साथ रेलवे के पल पल जानकारी में जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।